ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आज आप लोगों को गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में बताएंगे। अभी गुरु 2 जून 2026 को अपना उच्च की राशि यानी कि कर्क के राशि में आ रहा है। तो इसका तुला राशि के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन बातों का इनको ध्यान रखना चाहिए, इस सब बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का और गुरु का आपस में द्वंद्व होता है। ये आपस में मित्र नहीं होते हैं, परंतु गुरु जहां भी बैठता है और अगर उच्च का गुरु केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में देखिए ये लग्न, चौथा, सप्तम और दसम, यह आपका केंद्र है। इस केंद्र में आपके दसम घर में गुरु 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। अब चूंकि गुरु दसम घर में पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर में बैठने से आपके जहां मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। तुला राशि के उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनको इस समय सफलता मिलने का योग बन रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु, चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु 2 राशियों का स्वामी होता है। एक तो धनु राशि का स्वामी होता है। अब धनु राशि का स्वामी और रोग शत्रु का, कर्ज का स्वामी गुरु आपके दसम घर में उच्च का बैठा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको कोई काम अगर आवश्यकता अनुसार रुक जाता है, जिसके लिए आपको कर्ज आदि लेना पड़ सकता है, आप कर्ज लीजिए, लेकिन उतना ही कर्ज लीजिए जितना कि आप उसको बाद में रिटर्न कर सकें। यहाँ पर ये कह रहा है कि चूंकि छठे घर का मालिक उच्च का है, तो आपके गुप्त शत्रु इस समय आपका आपके अधिकारियों के साथ किसी तरह का दुराव करा सकते हैं, वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं और विशेषकर आपको अपने पिताजी के मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। आप अपने पिता से जितना आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बातचीत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उतना ये आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने जा रहा है। अब क्योंकि भाई पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु उच्च का है, तो इसका मतलब यह है कि आपके भाइयों का भी इस समय उन्नति होगी, बहनों की भी उन्नति होगी। और चूंकि आपके अंदर इस समय पराक्रम बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु है, वो भी उच्च का हो गया है। ऐसे में आपको पराक्रम तो दिखाना चाहिए, जहां आवश्यकता है वहां पराक्रम दिखाना बुद्धिमानी है, लेकिन बेवजह पराक्रम कदापि नहीं दिखाना चाहिए। शत्रुओं का भी अनदेखी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब आप ये समझ रहे हैं कि हम सबल हैं और हमारा शत्रु कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, तो इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसी अपच जैसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे आपका हाजमा में कोई समस्या आए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुंडली में गुरु का बहुत ही उच्च स्थान होता है। गुरु के कारण देखा जाता है गुरु का बल क्या है। ये शादी, विवाह, मुंडन, जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्य है, सब में गुरु का प्रभाव, पावर देखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर आपके दसम घर में पिता स्थान में गुरु उच्च का बैठा हुआ है, इसलिए ये आपके कुंडली के लिए आपका अगर प्रमोशन आदि रुका हुआ है तो निश्चित आपको प्रमोशन आदि मिलने का योग बन रहा है। गुरु की 3 दृष्टि होती है। एक पंचम दृष्टि होती है,
दूसरा सप्तम होता है और तीसरा नवम दृष्टि होती है। अब गुरु वैसे भी गुरु कुंडली में बहुत बलवान माना जाता है, ऊपर से गुरु की जहां जहां दृष्टि पर उस घर को भी बहुत पावर मिलता है। अब यहाँ पर गुरु उच्च का होकर के आपके धन भाव को देख रहा है। अब आप यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, धन कुटुंब वाणी का ये घर है। यहाँ पर गुरु के देखने से आपको धन प्राप्त होगा, अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में कोई शुभ कार्य भी होगा। आपके परिवारजनों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे। अगर किसी से किसी तरह के संबंध खराब भी हो गए हैं तो वो संबंध अब बनने का योग बन रहा है। दूसरा चीज ये है कि आप अपनी बातचीत से, आपकी चूंकि वाणी भाव को गुरु देख रहा है, आप ऐसी ऐसे ज्ञान भरी बातें करेंगे कि लोग आपकी बातों से मंत्र मुग्ध भी हो जाएंगे और आपकी बातों से बहुत प्रभावित होंगे। दूसरा गुरु यहाँ से, अब आप देखिए कि यहाँ से ये सप्तम होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये सप्तम ग्रह। अब गुरु आपके ये जो चौथा घर है जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि बनती है। तो उच्च का गुरु अपने नीच की राशि को देख रहा है। नीच की राशि बोले तो आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव को। यहाँ पर गुरु की जब दृष्टि पड़ती है, अगर बाई चांस आपकी माता जी की तबीयत में कोई कमी रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से निश्चित तौर पे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप घर मकान आदि लेना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आपको अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु के दृष्टि होने से आपका आसानी से घर मकान वाहन आदि होने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी मिलेंगे जो चापलूसी करने वाले मिलेंगे, आपके ना रहने पर आपकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। लेकिन आपको इस समय अपने मित्रों की बातों की परवाह न करते हुए आप जिस काम में लगे हैं, जिस कार्य को आपने प्रारंभ किया है, उसे पूर्ण करने में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब ये गुरु नवम दृष्टि से यहाँ देख रहा है अपने घर को, यानी आपके छठे घर को, रोग शत्रु कर्ज स्थान ये। अब चूंकि गुरु अपने राशि को देख रहा है तो इसलिए आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करेंगे, वो प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनके हर प्रयास को विफल कर देंगे। दूसरी चीज यह है कि अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्जा आपको सीमित लेना चाहिए, और अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो सोच समझ के आपको कर्ज देना चाहिए। ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति के ही हाथ में आपको धन देना चाहिए जो आगे चलकर आपको वापस करने में कोई समस्या ना हो। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके अब ये मामा घर भी है, आपको अपने मामा मौसी आदि से सहयोग मिलने का योग बन रहा है। विशेषकर तुला राशि के उन सभी लोगों के लिए यह धन देने वाला ग्रह रहेगा, आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला भी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार के साथ, मित्र के साथ कोई यात्रा करते हैं तो यह यात्रा भी आपके लिए पूरी तरह सफल रहेगा, आपका उद्देश्य का पूर्ण होगा। गुरु क्या है? गुरु देव गुरु बृहस्पति जो देवताओं का गुरु है, तो ये ज्ञान देता है, विद्या देता है, बुद्धि देता है और अहंकार भी देता है। तो थोड़ा सा अहंकार आपको अपने पिता के प्रति आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु जब तक कर्क राशि में रहेगा, आपको अपने अधिकारियों से बहुत नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, और विशेषकर पिता से या अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से भी जितना आप प्यार से सम्मान देंगे
उतना आपके लिए यह कुंडली बहुत अच्छी मानी जाएगी। आपको वैसे तो गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन आप गाय को सेवा कीजिए। निश्चित तौर पे यह आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के राशि परिवर्तन यानी कि गुरु कर्क राशि में आ रहा है, तो इसका तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।